अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे, टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे, वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। किससे मारा? बोतल से मारा? डंडे से मारा? बोतल से मारा था। कमोनी कहाँ? वो भी मिली थी इनके साथ। हाँ, मेरे को पढ़ने नहीं देती थी। अच्छा, मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी। 19 साल की छात्रा पल्लवी की मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया। कॉलेज में हुए रैगिंग और सेक्सुअल हरासमेंट की घटना ने कॉलेज की व्यवस्था को सवाल के घेरे में ला दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि यही की रैगिंग जैसे कई मामले न केवल बच्चों की संलिप्तता बताई जा रही है, बल्कि इसमें प्रोफेसर का नाम भी शामिल है। पुलिस की अब तक की जांच में मामला सुलझने के बजाय सच और धुंधला होता चला गया, क्योंकि कई सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल सके। एक सवाल यह भी है कि पल्लवी के साथ इतना कुछ हो रहा था, लेकिन इसकी जानकारी कॉलेज को कैसे नहीं थी? जब पल्लवी जिंदा थी, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी, तो इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? सही समय पर सख्ती से जांच होती तो आरोपी सामने होता। पल्लवी की पुरानी वीडियोस और तस्वीरों के अनुसार वो एक खुश मिजाज और जिंदा दिल लड़की थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो डिप्रेशन में चली गई और अपनी जान लेने को मजबूर हो गई? एक सवाल ये भी है कि अगर सरकारी कॉलेजों की स्थिति ये होगी तो प्राइवेट में कैसे हालात होंगे? या क्या पल्लवी का दलित होना उसके मौत का कारण बना? किससे मारा? बोतल से मारा? डंडे से मारा? बोतल से मारा था। एक दीदी ने कॉलेज में ना, फिर में है ना? और साथ उसके साथ में कौन था? और जो मोनिका थी वो भी साथ में थी। कमोनी कहाँ? वो भी मिली थी इनके साथ। हाँ, मेरे को पढ़ने नहीं देती थी। अच्छा, मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी। क्या बोलती? फेल हो गई है तू? तो फेल तो बोलना सारे होते हैं। तुम लोगों ने ऐसे किया मेरे साथ, तो तुम लोग कौन से आगे बढ़ जाओगे? ऐसे किया मम्मी। ऐसे किया तेरे साथ? और कुछ? और भी बता। और बता। क्या किया तेरे साथ? बता मेरा बच्चा, बता। दिल में मत रख। जो तभी ये हटेगी। जो तेरे दिमाग में ना सब बता, क्या हुआ? बता दे। बता। बता, और कौन करता था? बता, कुछ नहीं होता, डरना नहीं, बता। और कॉलेज में सब ठीक रहते थे तेरे साथ? और तो सारे ठीक थे। सर, हाँ सर। कौन से सर? सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? अशोक सर लाइक क्या बोला था अशोक सर ने? गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि मतलब अब मैं कैसे बताऊँ आप? बता ना, बता कैसे करते थे हरकतें? बता। कैसे बताऊँ? पापा को बाहर भेज दूं? पापा को नहीं, पापा को क्यों भेजना? तो फिर कैसे कैसे हरकतें करते थे बता? अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे, वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। अच्छा, फिर बोलते थे कुछ आपको? हाँ, क्या बोलते थे? बहुत कुछ बोलते। बताना क्या बोलते थे? क्या बोलूं? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज में रैगिंग, यौन उत्पीड़न और मारपीट की घटना के बाद तबीयत बिगड़ने से एक छात्रा की मौत हो गई। छात्रा के पिता ने शिकायत में आरोप लगाया कि 18 सितंबर 2025 को 3 सीनियर छात्रों ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की।
अब इस मामले में एक आरोपी लड़की सामने आई और उसने कहा कि इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। आरोपी लड़की ने ये तक कहा कि वो खुद दलित है और उसकी सहपाठी भी दलित थी। लड़की ने कहा कि उनके कॉलेज में किसी भी तरह की रैगिंग नहीं होती है, लेकिन किसी 3rd क्लास की छात्रा ने रैगिंग ली, जिसके बारे में उन्होंने अशोक सर को बताया, लेकिन कहा कि एक अन्य छात्रा के माध्यम से मृतक छात्रा के संपर्क में आई और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गई। साथ ही लड़की ने यह भी बताया कि उनकी दोस्त पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुकी है और इसी वजह से उसने हम दोनों को दोस्ती करवाई। साथ ही आरोपी लड़की ने बताया कि इस बारे में मृतक छात्रा के पिता को भी बताया गया था। वहीं लड़की ने अपनी मृतक दोस्त को लेकर कहा कि वो कॉलेज जाने से डरती थी। साथ ही उसने कहा कि सिर्फ उसकी दोस्त को नहीं बल्कि उन तीनों और प्रोफेसर अशोक को भी न्याय मिलना चाहिए। इसके साथ ही आरोपी छात्रा ने कहा छात्रा का मोबाइल भी इस मामले में राज खोल सकता है, उसकी जांच की जानी चाहिए। इस मामले में पुलिस ने बताया कि 26 दिसंबर को लुधियाना के अस्पताल में पीड़ित छात्रा पल्लवी की पिछले साल इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। कार्रवाई पीड़िता के पिता की शिकायत पर की गई है। अब बात कर लेते हैं कि किन धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 75, 115(2) और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान रैगिंग निषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि सभी आरोपों की गहन जांच की जाएगी। मेडिकल रिकॉर्ड, वीडियो सबूत और सभी संबंधित पक्षों के बयान की जांच की जा रही है। हिमाचल की धर्मशाला में डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली पल्लवी अब हमारे बीच में नहीं रही है। ये बेहद ही दुखद खबर है और मैं समझ सकती हूँ उसके परिवार पे क्या बीत रहा होगा। पल्लवी धर्मशाला के डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी और बताया जाता है कि 4 लोग उसके दोषी हैं। 4 में एक प्रोफेसर है और 3 उसकी सीनियर छात्र साथी हैं, जिन पे रैगिंग का गंभीर आरोप लगता है। और प्रोफेसर पर खुद पल्लवी के स्टेटमेंट में है कि उससे यौन उत्पीड़न किया गया, उससे छेड़खानी की गई, उसे मानसिक शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई गई और ऐसी चोटें थी कि 3 महीने अस्पताल में इलाज के बाद भी डॉक्टर पल्लवी को बचा नहीं पाते हैं और पल्लवी की मौत हो जाती है। आज हम पल्लवी के परिवार के साथ खड़े हैं। हम मांग करते हैं, हमारी सरकार है कांग्रेस की हिमाचल में, मेरी मुख्यमंत्री आवास पे बात हुई, मेरी महिला अध्यक्ष और सबसे बात हुई है कि हम न्याय का हक मिलने तक पीड़ित के परिवार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल इसमें जिस प्रोफेसर का नाम आ रहा है, हमारी मांग है कि उसे बर्खास्त किया जाए। जांच को गंभीरता से, निष्पक्ष तरीके से जल्द जो है अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सबूत और गवाह हर एक को कैसे प्रभावित किया जाता है ये हमने देखा है। सो हमारी मांग है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए अगर दोषी करार दिए जाते हैं तो सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए, ताकि रैगिंग के नाम पर आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ना कर सके और कोई प्रोफेसर हमारी पढ़ने वाली कॉलेज और स्कूलों में छात्राओं के साथ अपने इस तरह के यौन उत्पीड़न के जो गंभीर आरोप लगे हैं, ये अपने आप में जो है हम सब पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि ऐसे कैसे हम बर्दाश्त करते रहेंगे। सो मैं परिवार को यकीन दिलाती हूं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से हो, जल्द से जल्द हो और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। और हर तरीके से पल्लवी के परिवार के साथ हम लोग महिला कांग्रेस आर्थिक, राजनीतिक तौर से, कानूनी तौर से पूरी तरह से न्याय का हक मिलने तक खड़ी है। मैं परिवार को भरोसा दिलाती हूँ। धर्मशाला के जो बेटी ने जो बयान दिया, मैंने उसके आधार पर आज फैसला किया है कि जिस प्रोफेसर का नाम लेकर उसने बयान दिया है उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी जाते ही उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसकी इंक्वायरी को भी मैंने कहा कि उसकी इंक्वायरी पूरी कॉल डिटेल के साथ लगाई जाए, क्योंकि जब बेटी का बयान वीडियो पर आ रहा है तो उस दृष्टिकोण से जो भी उसमें सम्मिलित होगा उसके खिलाफ हमारी सरकार सक्सेस। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट